देखिए भाई 51 से 74 जो डाउट लिखे थे, क्या इसमें कुछ ऐड करवाने हैं? एमसीक्यू, एमसीक्यू इसके बाद लिख लेते हैं, एक बार फटाफट ये कर देते हैं। 74 ऐड करवाना है। चलो एमसीक्यू के इसके बाद में लिखेंगे बच्चों। अब आता है डाउट 55 का फिफ्थ। का फिफ्थ क्या कहता है? ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 500 which are multiple of 2 और 5, सम निकालना उनका, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। क्लियर है? ध्यान से देखिए बच्चों, 1 से लेके 500 तक, बेटा बंदी कर दो इसको, मतलब अच्छे से कुंडी मत लगाना चाहिए, वो आएंगे। अभी बैठा है क्या कोई 10th का? बाहर 10th के बाहर खड़े हैं? कौन? अच्छा यशवी, ये तो वो हैं। उस क्लास में थे क्या कोई और 10th के? किसी को जानो तो आगे होंगे उस क्लास से, तो सारे 10th के टेस्ट वाली से, बस फिर ठीक है। देखो 2 और 5 से मल्टीप्लाई, या तो 2 से या 5 से। पहले 2 वाले उठाते हैं, एक सेकेंड। दो वाले कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 डैश। कौन सा होगा लास्ट वाला? 500 ही होगा। 2 है बीच में, ना कि बिटवीन है। बिटवीन होता तो ना तो 1 लेते ना ही 500 लेते। यहां 2 बोला गया है, 1 भी लेंगे 500 भी काउंट करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है इनमें 1 से 500 तक, वैसे तो nth n निकालने हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन हम जानते हैं n कितने आने वाले हैं? 250। अरे भाई 1 से 500 तक 250 इवन होंगे, 250 ओड होंगे। फर्स्ट मैं निकाल रहा हूं, आजा बेटा, मल्टीपल ऑफ 2, सिर्फ 2 के मल्टीपल। गेट बंद कर दो बेटा। सिर्फ 2 के मल्टीपल का निकाल रहा हूं, 5 के मल्टीपल के फिर बाद में निकालेंगे। 2 और 5 से होने वाले, ठीक है। अब देखो 250 निकलेंगे, वो ऐसे भी निकाल सकते हो। किसी को डाउट हो, ए कितना 2, ये हो जाएगा 498/2, कितना हो जाएगा? तो n 250 आ गया, वो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया। मतलब हमें 100-500 तक उन नंबर का सम निकालना है जो 2 से भी डिवाइड हो, जो 5 से भी डिवाइड हो। तो बेटा मैं पहले 2 वालों का निकाल रहा हूं, ठीक है? 2 वालों का निकालेंगे। आ जाओ बेटा, बंद करो जैसे भी उसके लगा दे। अब आ चुके जितने आने हैं। 2 वाले आ गए, कितना आ गया? 250। ओके, इनका सम निकाल दो भाई। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 2। कितना आएगा? 125। 4 249 2 जा 4 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा? 498 120। ऊपर 5 क्यों नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा बेटा? सर ऊपर सीरीज में 5।
बेटा अभी मैंने ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2। एक बार मैं 2 के मल्टीपल देख रहा हूं बेटा, ठीक है। 5 वाले एक बार छोड़ रहा हूं, ठीक है, ओके जो सर। सिर्फ 2 से होते हैं, ठीक है, वो निकाल रहा हूं, उनका सम निकालूंगा पहले। तो ये 125 कितना हो जाएगा, 502। ये आंसर जो भी आएगा आप कर लेना। अब देखो ये 2 वाले आगे, 2 वाले तो सारे आगे ना। अब नंबर, ठीक है, 1 2 डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट 2। 2 के नहीं होने चाहिए, 2 के तो ले चुका हूं सारे, दोबारा थोड़ी ना लूंगा। 2 के आ चुके हैं ना, अब सिर्फ बचे हुए 5 वाले लेंगे। 5 वाले कौन, 5 15 25। 10 क्यों नहीं ले रहा, 2 में आ गया। 20 क्यों नहीं ले रहा, 2 में, 2 वाले में आ गया। ये देखो ऊपर 10 20 ये तो सारे इसमें आ ही गए थे। हमें वो नंबर निकालने जो या तो 2 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो। 10 उसमें आ चुका है तो उसको डबल काउंट नहीं करेंगे। तो यहां 5 15 25, लास्ट मिलने वाला है 490। अब ये कितने हैं ये निकालना पड़ेगा। एन टर्म कितनी है, यू का U+1 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये री बुक उठा के देख सकते हो। टेन कितने आ जाएंगे, तो n 50 ऐसे नंबर है जो सिर्फ 5 से होंगे और उनका सम n/2 2a। 5 2 10 लिख दूं डायरेक्ट, 49। d कितना है 10, 25 इंटू 10 प्लस 490 कितना हो गया 25 इंटू 125 दिस। तो इन दोनों को ऐड कर दो बस। फाइनल आंसर रिक्वायर्ड सम, इसमें क्या ऐड कर दो 125 इंटू 502। समझ आ गया नहीं आ गया, बताओ भाई, क्लियर हुआ पक्का सभी को, किसी का डाउट रहा तो नहीं पेंडिंग। ये हो गया। इसके बाद 58 देखो, है डाउट, क्या कह रहा है 58। देखिए, अ थीफ आफ्टर कमिटिंग ए थेफ्ट, एक चोर ने चोरी की, रन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 50 मीटर पर मिनट। आफ्टर 2 मिनट a policeman ran to catch him. Thief, चोर, पहले घंटे में कितना ना, पहली मिनट में, मिनट है ना, पहली मिनट में, दूसरी मिनट में भी, अगली 1 मिनट में, अगली 1 मिनट में भी 50 मीटर, अगली 1 मिनट में भी 50। हर 1 मिनट में चोर जो है वो 50 मीटर से भाग रहा है। 2 मिनट बाद पुलिस वाले ने भागना कितनी देर बाद स्टार्ट किया बेटा, 2 मिनट बाद, और कितनी स्पीड से, 60 इन फर्स्ट, इंक्रीज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट। पहली मिनट में 60, दूसरी में 65 मीटर, तीसरी मिनट में, अगली मिनट में, ठीक है, यूं भाग रहा है, उसकी स्पीड ये है, हर 1 मिनट में इतने इतने, लेकिन वो 2 मिनट लेट चला, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुनो, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स द पुलिस मैन विल
कैच द थीफ। अब हाउ मैनी मिनट्स आफ्टर 2 मिनट, ये 2 मिनट लास्ट में ऐड कर देंगे हम, ऐसे करते हैं। बात बताता हूं कैसे। मान लेता हूं चोरी के आफ्टर n मिनट्स पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। पकड़ा इसका मतलब n मिनट के अंदर पुलिस वाले ने चोर के बराबर डिस्टेंस कवर किया होगा। n मिनट में चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 50n। पहली मिनट में 50, दूसरी मिनट में 50, तीसरी मिनट में 50, n मिनट में जो थीफ ने डिस्टेंस 50n। पुलिस वाला 2 मिनट तक तो कुछ ही नहीं किया उसने, 2 मिनट तो हटा दो, बची कितनी n-2। 2 मिनट तो कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद 60, पहले में इतना डिस्टेंस, अगले में इतना डिस्टेंस, अगले में इतना डिस्टेंस, अगले में इतना डिस्टेंस, अप टू कितनी? अप टू n-2 टर्म्स तक। 2 मिनट तो खाली खड़ा रहा ना, वो पुलिस वाला खड़ा रहा, मतलब था नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, वो देखता रहा, ठीक है, होगा नहीं उस टाइम, लेट पहुंचा होगा, जो भी है। तो पुलिस वाले ने इतने टाइम में उसको पकड़ लिया, तो s ऑफ n-2, n-2/2, 2 इंटू a, n में से एक माइनस और कम 5, 120। बेटा ये 5n माइनस 3 5 जा 15 करना माइनस एक बार, कितना हो जाएगा? 105। ये पुलिस वाले का डिस्टेंस है 2 मिनट बाद से, और ये डिस्टेंस है किसका? चोर का। दोनों का इक्वल रख दूं? n मिनट बाद तो पकड़ लिया उसने, पुलिस वाले ने चोर को, तो बराबर डिस्टेंस कवर किया होगा तभी पकड़ा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट भाई यहां तक? करो भाई सोल्व। 2 ऊपर जाएगा 100n, 5n स्क्वेयर 105n माइनस 10n माइनस 210। अगर उस साइड लेके जाएं 5n स्क्वेयर की तो एक टर्म है 105, 100 आते इसमें से माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा, और माइनस का 10 है तो माइनस का 5n माइनस का 210 इज इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन लेना, 5 4 जा 7 और 6 फैक्टर देखो, यस और नो? 7 और 6, माइनस का 7 मिनट माइनस में तो कंसीडर होंगे नहीं, तो पुलिसमैन ने कितने मिनट के बाद बेटा पकड़ लेगा बताइए? 7 मिनट के बाद वो उसे चोर को पकड़ लेगा। आंसर 5 दे रखा है, बता देते हैं। n की वैल्यू 7 आई है। अगर पुलिस वाले की बात करें कि पुलिस वाले ने कितने मिनट बाद, अगर पुलिस वाले के अकॉर्डिंग भागना स्टार्ट करें, देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स द पुलिस मैन विल कोच द थीफ। हाँ, पुलिस वाला कितनी देर बाद पकड़ेगा? 5 ही बाद। n की वैल्यू 7 आई है ना, उसने पुलिस वाले को पूछा है, देखो 7 मिनट तो ये भागा है, लेकिन पुलिस वाले ने इसको 5 मिनट में पकड़ दिया जब से उसने भागना स्टार्ट किया, क्योंकि 2 मिनट तो उसके बाद स्टार्ट किया उसने। यूं कर लो, आ रही है समझ? पुलिस वाला तो 5 मिनट भागा है, नहीं आया समझ? क्या चीज समझ नहीं आई बताइए?
किस में? क्यों? n आया 7, n रनिंग टाइम कौन भागा है? चोर। भागा कौन है? चोर, जो पूरे n मिनट भागा है। तो ये जो 7 मिनट है वो चोर के भागने के मिनट है। पुलिस वाला 2 मिनट रुका है, जब मतलब 2 मिनट बाद स्टार्ट किया उसने और फिर उसको पकड़ लिया, तो पुलिस वाला कितने मिनट भागा है? 5 मिनट। नहीं समझे? समझ आया बेटा? क्लियर है? अच्छा पीछे देखिए कौन सा डाउट था और? ये 58 था ना, इसके बाद है 68, 65, 68, 70। याद रखना है तीनों। 65, 60 है 67 अभी आया है क्या? 65, 67, 68, 70 आओ। 65 देखो, एक मैन ने क्या किया? A man arranged to pay off a debit of 3600 by 40 annual installment। 3600 रुपए, ठीक है, 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिए, विच फ्रॉम एन अर्थमेटिक सीरीज, बोल रहा है पी बना रहा है। व्हेन 30 ऑफ इंस्टॉलमेंट आर पेड ही डाइज। 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो मर जाता है, लीविंग 1/3 ऑफ हिज डिबेट अनपेड। अपना 1/3 अनपेड छोड़कर फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके ओके, पहली इंस्टॉलमेंट ए, अगली ए प्लस डी, अगली ए प्लस 2d अप टू 40। इनको ऐड कर दूं तो कितनी है टोटल इंस्टॉलमेंट? 3600। यस और नो? ओरिजिनली मानते हैं ना, उसने भरना स्टार्ट किया ना कुछ और है, एक बार मानते हैं सिर्फ एपी है उसकी। अगर वो पूरी पूरी 40 इंस्टॉलमेंट भर देता, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 40 तक का सम कितना होता उसका? 3600। S40 n/2 2a plus 39d 4 9s 90 और 2 पर आके मल्टीप्लाई होना ही है इसने। किसी को डाउट? ये तो एक इक्वेशन आ गई है ओडी में, मुझे ये निकालना है। डी फिलहाल उसने नहीं पूछा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ए ही पूछा है। उसके बाद क्या कर रहा है? 30 इंस्टॉलमेंट के बाद मर गया, यानी 30 इंस्टॉलमेंट, यानी पहली 30 टर्म का सम देने के बाद, यानी एक बात बताओ कितनी छोड़ के गया? वो 1/3 ऑफ डिबेट अनपेड, 1/3 छोड़ गया, यानी 30 इंस्टॉलमेंट में पे कितनी कर गया? 2/3। मान लो पूरा एक पार्ट होता, उसका 1/3 हिस्सा छोड़ के वो मर गया, 30 इंस्टॉलमेंट उसने दी, यानी उसने 30 इंस्टॉलमेंट में कितना हिस्सा पे कर रहा है? 2/3 ना, समझो इस बात को। 2/3 हिस्सा तो उसने दिया है 30 इंस्टॉलमेंट में, यानी 2/3 किसका? 2/3 सॉरी 3600 का। 3600 का 30 इंस्टॉलमेंट में इतना हिस्सा पे किया है उसने, ठीक है। 1/3 उसने छोड़ दिया है, तो वो हटा दो, 2/3 बचा, इतना पे किया। (30/2 2a29d इज इक्वल्स टू 2400, 0 से 0 2a प्लस 29d 8 80 पे जाएगा 2। बेटा 2 इक्वेशन आ गई, अब a निकाल लोगे? देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई,
क्या ए निकल जाएगा? अरे बोलो, आ जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? हो जाएगा अब तो। डी तो 2 लग ही रहा है क्योंकि सीधा सीधा माइनस भी कर रहा है तो 10 है, और वहां 20 D2 आ गया, D2 आ गया तो D2 पुट कर दे, कितनी आ जाएगी देख ले यार, हो जाएगा। 65 के बाद कौन सा था? 67। A man is employed to count इतने, he count at a rate of 180 per minute for half an hour. After this he count at a rate of 3 rupees less every minute than the preceding minute. Find the minute time taken by count this. अच्छा क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। काम तो है पैसे काउंट करने का, ठीक है, हो कैसे रहा है वो देखिए। हुआ क्या, उसको काउंट करने हैं 10710 रुपीज, इतने पैसे काउंट करने हैं। काउंट कर कैसे रहा है भाई वो भी सुन लो। 180 रुपीज पर मिनट के हिसाब से उसने ये माहौल बनाए रखा आधा घंटा। मैं देख लूं आधे घंटे में उसने कितने रुपए काउंट कर लिए होंगे। सोचो सोचो, 1 मिनट में 180 रुपए काउंट करते हैं, आधे घंटे में कितनी मिनट होती है? कितने? 30 मिनट। 180 कौन बोल रहा था ये? अच्छा गुड। तो अमाउंट काउंट इन हाफ और आधे घंटे में कितना? 30 मिनट, और 180 रुपए के हिसाब से 1 मिनट में 180, तो कितने रुपए काउंट कर लिए उसने? इतने रुपए तो काउंट हो गए पहले आधे घंटे में, इसका कोई झंझट नहीं है, टोटल में से माइनस कर दो, यानी लेफ्ट कितने हो गए? कितना रह जाएगा? इतने रुपए। अब इनको कैसे काउंट कर रहा है वो देखो। वो कह रहा है आफ्टर दिस ही काउंट एट द रेट ऑफ 3 रुपीज लेस एवरी मिनट देन द प्रीसीडिंग मिनट। इसके बाद जो काउंटिंग स्टार्ट की अगली मिनट में, आधे घंटे के बाद अगली मिनट में उसने काउंट किए 3 रुपए कम, 177 रुपए। उसके बाद काउंट किए 103 फिर कम अगली मिनट में 3 रुपए और कम 100, उसके बाद 3 और कम, यू काउंट करता रहा। आधे घंटे के बाद उसने जो कर रहा था उसे 3-3 रुपए कम काउंट करने शुरू कर दिए हर 1 मिनट। उसके बाद क्या कह रहे हैं? कितनी ये अमाउंट काउंट होने में कितनी मिनट लगाएगा इस हिसाब से। मान लेता हूं एनी मिनट टोटल अमाउंट पूछा है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट द एंटायर अमाउंट। टोटल आंसर आएगा उसमें, वो आधा घंटा क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। जो एन की वैल्यू आएगी उसमें आधा घंटा ऐड करेंगे। और ये टोटल अमाउंट है कितना जो अब काउंट किया इसने? निकालो, एन की वैल्यू निकाल के दिखाओ सब इसमें। चलो शाबाश, निकालिए। और टोटल टाइम बताइए उसके रुपए काउंट करने का। (2a) D -3 है ना।
जाएगा ये 3 पे। बनाओ फैक्टर। चलो चलो सभी, खाली ना बैठा दिखे कोई भी। तेरा पेन नहीं चल रहा दीपांशु? हैं? फैक्टर बना रहा है। 5 दूनी 10, 20, ये 60, 60 और 59। देखना 60 और 59 के बारे में आपका क्या कहना है? दोनों माइनस के। दो आंसर आ गए, 60 और 59। 59 में ही होगा फिर। 60 तो हो सकता है 659 में ही काउंट कर लिए, चाहे 60 मिनट लगा तो कि काउंट ही हो गए। देखो 59 मिनट है ना ये, $59 मिनट्स। पहले कितने मिनट थे? हैं? कितने हो गए? चेक करो। आया समझ? 60 को क्यों नेगलेक्ट किया पता? जब 59 में काउंट ही कर लिए, 59 पॉसिबल है, फिर 60 का तो कोई चांस ही नहीं है। जब 59 में काउंट ही हो गए तो बाकी तो चाहे 70 मिनट बढ़ाए जाओ, आगे 80 मिनट बढ़ाए जाओ, काउंट ही 59 में हो गए, काउंटिंग ही खत्म होगी वहां तक। नहीं समझ आई बात? बोलो। 59 मिनट में तो ये काउंट हो जाएंगे, और पहले आधे घंटे में उसने इतने कर ही लिए थे, 30 मिनट में 89 हो गया। एनी डाउट? इसके बाद याद है कौन सा था? या देख कंफर्म है ना? कहीं धक्के में करवा लो, फिर को मैंने तो बोला ही नहीं था। A piece of equipment cost a certain factory 6 lakh. Okay. If it depreciate in value 15% the first 13.5, the next year 12% थर्ड ईयर। इसमें दिक्कत है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट ईयर भी शायद इसका आंसर मैच नहीं हुआ था। इसमें प्रॉब्लम है। किसी का हुआ है? किसी का नहीं हुआ मिलेगा जहां तक मैं जानता हूं, एक बच्चे का भी नहीं हुआ ना किसी का भी। वही बता रहा हूं, 15% फर्स्ट ईयर, क्योंकि कई स्कूलों में भी था। सेंट मैरी, मालविका सेंट मैरी में थी, उसने बताया था उनकी टीचर ने, ये जो ऑल परसेंटेज अप्लाई टू द ओरिजिनल कॉस्ट, इस लाइन का मीनिंग उनका भी मैच नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अप्लाई अलग अलग पे करवाई थी या स्टार्टिंग पे करवाई थी। ये भी दिक्कत है इसमें। देखो मैं पहले आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूं, कहानी क्या है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम बताऊंगा इसमें क्या चीज है। 6 लाख रुपए कोई इक्विपमेंट है, उसकी कॉस्ट पड़ी। अब उसकी वैल्यू हर साल डाउन होगी, गाड़ी भी ले आते हो, गाड़ी भी धीरे धीरे हर साल क्या होती जाती है? कम हो जाती है।
इफ इट डेप्रिशिएट इन वैल्यू 15% द फर्स्ट ईयर, पहले साल 15%, अगले साल 13.5%, अगले साल 12%, यूं कम होती गई। सो व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के एंड में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक। ऑल परसेंटेज अप्लाइड टू द ओरिजिनल कॉस्ट। एक मीनिंग तो ये देखो, इट इज द फ्री इन वैल्यू 15% द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद इसकी वैल्यू अगर देखें 15%, इसका 15% कम हो जाता है। 15% कितना निकलेगा? 90,000। अब 6 लाख में से 90,000 माइनस करें तो कितना रह जाएगा? 5 लाख। एक साल के बाद ये वैल्यू रहेगी उसकी। सेकेंड ईयर की कहानी, 6 लाख पे क्यों ले रहा हूं? क्योंकि लास्ट लाइन देखो, ऑल परसेंटेज अप्लाई टू द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल तो अब 6 लाख ही है ना? कितना है? 13.5%। 13.5%, ये 0,000 कैलकुलेट करना। 0,0 6 पंजे 30, 0 3 6 थी 18 और 3 21, 1 2। ठीक है, यही है। माइनस करो, खोलना। हाँ जी, कौन? क्या नाम है आपका? नवनीत। अच्छा अच्छा अच्छा, मास्क लगा कर। एक रूम छोड़ के बेटा अगले रूम में टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है? ओके। अब पंगा देखो ना, कम होगा तो कितना आएगा भाई? ये 5,19,000। पंगा तो यही है। अब 5,10,000 में से माइनस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट पहले कम होगी। तो सोच सकते हैं। अब बात तो यही है, बात सही बोल रहा है ये बेटा। अगर ऐसे करते रहे तो आपको लग रहा है कि 10वें साल तक इसकी वैल्यू बचे भी की। वो दो ही साल में, 10 साल में तो 6 लाख थी, 2 साल में 4 में कुछ पहुंच गए, 10 साल में कितनी जाएगी इसकी वैल्यू? बात तो वो भी है। यही तो बात है ना इस क्वेश्चन में। मैं तुम्हें बताऊंगा, सारी चीजें करके देखेंगे आप। इतने माइंड बैठे हैं, ठीक है? साइंटिस्ट हो आप फ्यूचर के, कोई मैथमेटिशियन है, कोई डॉक्टर है, यूं ही थोड़ी ना। अब अगर ये कंडीशन लेते हैं तो इसमें तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बढ़ रहा है। परसेंटेज ओरिजिनल पे अप्लाई करनी है, लास्ट लाइन बोल रहे हैं। 16 वाली बात करके देखते हैं। आओ, फिलहाल कंडीशन ये लग रहा है कि 10 साल तक बचने नहीं वाली, ठीक है? और 10 साल तक ये 68 क्या है, कितनी बचेगी? ये 4,29,000। वो तो तेरी 3 में ही हो लेगी। नहीं समझा बात? क्या चीज है? कहाँ है 15,000? 68 4,29,000 है। ये ठीक कर दिया फिर।
वही कह रहा हूँ, पुरानी बुक में फिर इस मेरी भी तो लेटेस्ट एडिशन है यार, यही होगा रेड वाला। सर हमारी पुरानी है। तुम्हारी पुरानी है? नहीं, ये नई है, ये नया एडिशन है। सर आपने बुक पहले ले ली। तो बुक पहले ले ली, अच्छा वो थोड़े दिन बाद सेम ही एडिशन दोबारा, वो एक आंसर चेंज है, बोले एक आंसर रह गया भाई, अब दोबारा छापते हैं, ऐसा थोड़ी ना। रेड वाली होगी आपके पास भी? कितना यार उसमें? सर मुझको लग रहा है 5 महीने से एक नहीं, फिर अगर 15,000 है फिर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है इस चीज में। कोई नहीं, आ जाओ। 5,10,000 में से कितना माइनस कर दे? कितना आएगा भाई? 400। ये आंसर दे रखा है एक में, तो 4,29,000 यही दे रखा है ना। चलो नेक्स्ट, 4,29,000 थर्ड के लिए और करते। कितने परसेंट है थर्ड में? 12। 4 5 का 12%। 12 72। ओके ओके ओके। अब जो ये कम हो रहे हैं, ये पी बन रही है ना, इनकी तरफ देखो, जो ये परसेंटेज निकल रही है, क्या ये पी बना रही है? कौन सी? 9,000। ओके यार, सीरियस क्यों हो रहे हो तुम? 90,000, 81,000, 72,000, अप टू कितने एंड तक? 10 साल तक, 10 टर्म्स तक जितनी जितनी वैल्यू कम हुई है सबको टोटल कर दो, और टोटल फिर 6 लाख में से क्या कर देंगे? यही बनेगा। ये कम हो रही है ना, पहले साल इतनी, दूसरे 10 साल तक का S10 ले लो, S10 ले लो। S10 लेने के बाद जितना टोटल आएगा उसे 6 लाख में से क्या कर देना? नहीं समझ आया कि चक्कर क्या? करके देखो आंसर क्या आता है, बाद में बात करेंगे, पहले आंसर निकालो सभी। सबसे पहले देखते हैं कौन निकालेगा। हवा में आंसर नहीं। डी कितना है? माइनस का ही होगा डी। एक 80 में से 81 माइनस करना है, कितना? 99। 99,000। 000 9 5 45 5 4 6 लाख के लिए माइनस करना। 6 लाख में ये अरे 2 लाख कहाँ बचेंगे? 1 लाख 1,05,000। दोबारा देख लो, थोड़ा बहुत एडजस्ट होता हो तो। वो पीछे कितना दे रखा है? देखो 15,000। अरे बीच में 0 मिस कर क्यों? 1 और 5 के बीच में मिसप्रिंट में ये हो सकता है भाई, कैसे ना कैसे हम तो मिलाएंगे। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम देखो, नहीं समझ आ रही कहानी क्या हो रहा है। एक में तो 4,29,000, वो तो समझ ही नहीं आ रहा निकाली कैसे। 4,29 तो कैसे हो ही नहीं सकती, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 10 साल तक इस रेट से अगर वैल्यू घट भी रही है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 4,29 तो मेरी 2 साल बाद ही आ गई, आप देख लो। तो 4,29 वाला आंसर तो गलत है जिस भी दे रखा है। अब बात आती है 15,000। 15,000 तो ज्यादा सस्ता हो जाएगा यार। 6 लाख की चीज 15,000 में थोड़ी ना जाएगी।
लमसम कर लेते हैं, अपना आंसर ठीक है ये, ठीक है। हाँ 1.5 मेरे को लग रहा है 0 की, देखो किसी की आरडी में 105000 भी है क्या, चेक करो। गूगल जरूरी है, मिल जाएगा गूगल पे, गूगल के पास सब कुछ है। ढूंढना। A piece of equipment cost a certain factory of 6 lakh if it is depreciated in value 15% first year, 13.5% next year, 12% third year. बच्चों आवाज नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, 105000। ठीक है, बुक में यही आंसर है जो हमने निकाला है, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, ये लिख लीजिए, गूगल पे मैंने चेक कर लिया, 105000 मिलेगा आंसर। कर लो इसको, समझ आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर है? किसी को दिक्कत? इस पे लिख लो, 1 और 5 के बीच में 0 की एंट्री करवा दो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ध्यान था, इसमें प्रॉब्लम आंसर मैच नहीं हुए थे लास्ट ईयर ही। ठीक है, गूगल की पिछले साल तक इतनी किसी को आदत नहीं थी, वो तो इस साल सब ने सिर्फ एक गूगल ढूंढ ही रखा है, लेक्चर सुनने हो, कुछ भी देखना हो, गूगल, यूट्यूब। तो इसका कर लेना, मैं मेरी बुक में भी कर लेता हूं। कौन सा था ये? क्लियर है सभी को? अब तो कहानी क्या है वो भी समझ आ गई होगी। परसेंटेज सारी ओरिजिनल पे निकालनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिस्टम में कोई सोचे ना, वो क्या होता है, जो नया प्रिंसिपल बनता है उस पे निकलती है अगली परसेंटेज, इसमें ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डाउट कौन सा था भाई, किसी को याद है? 70 देख ही लेता हूं भाई। 70 और 74, 68 हो गया, 65 हो गया, 67 हो गया, 70 74 हो जाएंगे। मतलब 10 मिनट पड़े हैं, आराम से हो जाएंगे इतने। 70 क्या है, इजी है क्या? अरे छुटका सा है, मतलब इजी है, छुटका नहीं है, इजी है। क्या है? S30 इज इक्वल्स टू डबल ऑफ, ठीक है, ट्रिपल ऑफ माइनस S10। सुनिए विद्यार्थियों, मैं राइट हैंड साइड उठा रहा हूं, S20 20/2, 2a प्लस 19d, 10/2, 2a प्लस, जो कॉमन आ सकता है शौक से लीजिए, सिर्फ 10 कॉमन लीजिए। एक सेकंड वेट करो, सुनो, हमें 30 बनाना है ना, 30 वाला फॉर्मूला, तो 10 कॉमन ले लो और नीचे 2 कॉमन ले लो, 30/2 आएगा। अंदर यहां क्या बचा होगा सोचिए, 10 कॉमन आ चुका है तो 2 बचेगा यहां पे सिर्फ, यही चीज तो सोचनी है। और यहां सिर्फ ये, समझ आया? 30/2 क्यों बनाया मैंने बाहर, क्योंकि मुझे लेफ्ट में क्या किसके इक्वल लेके आना है, S30 के, तो वही फॉर्मूला क्यों ना बनाया जाए भाई। 4a 38d, 2a माइनस 9d, $38 में से 9 गए, बन गया क्या? ये किसका डाउट था भाई, ऐसे किसका था? 10/2 कॉमन लिया, वही मैंने लिया है।
नेक्स्ट कौन सा है? $74. Student of a school decided to beautify the school on the annual day by fixing the colorful on the state passage of the school. ठीक है. They have 27 flag to fix at the interval of every 2 meter. 2 मीटर पे 27 flag. The flag are stored at the position. Flag are stored at the position of the middlemost flag. Ruchi was given the responsibility of placing the flags. Ruchi kept her book where the flag were stored. She could carry only one flag at a time. How much distance? वही है वो स्टोन वाला और वो पोटैटो वाला, ठीक है, उसी टाइप जैसा. एक बार लास्ट पढ़ूँ मैं. हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीट हिज जॉब एंड रिटर्न बैक टू कलेक्ट हर बुक. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल कैरिंग ए फ्लैग. 27 फ्लैग है. बीच वाला फ्लैग है. यहां उसने अपनी बुक्स भी रख दी है. सारे फ्लैग यहीं पड़े हैं 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे. 27 हैं, 27 हैं तो बीच में क्या 26 बचे, 13 उधर 13 उधर, 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 13 इस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 13 इस साइड, और बीच में 27वां फ्लैग तो बीच में आएगा ना. यहीं पड़े थे सारे, यहीं करके 2-2 मीटर भाग रही है. 13 इधर के हैं. 2 जाना, उठा के गई, लगाया और वापिस. 2-2 पहले फ्लैग को करने के लिए इधर वाले 4, दूसरे के लिए 2-2 4 जाना, 4 वापिस आना. कितना? अगले के लिए 2-2 4 2 6 12. अगले के लिए कितना? 13 टर्म्स तक. सेम बैकवर्ड, 2 आना 2 जाना, तो टोटल का ही डबल कर दूं. टोटल का ही डबल कर दूं क्योंकि लास्ट वाले में आके वापिस अपनी बुक्स भी उठा रही. उसने बोला है वापिस करके वो बुक्स के लिए वापिस भी आई. ये नहीं कि लास्ट वाला लगा के चली गई. तो इसका डबल हो जाएगा डायरेक्ट. 2 इंटू 13/2 2a 12 इंटू डी कितना है 2 से 2 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करो 13 इंटू करना 7 13 65 65 और 7 72 कितना है 728 और 26 मीटर. तो ये है, सुनो, ये तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस. उसने पूछा है फ्लैग सबसे दूर फ्लैग कितने डिस्टेंस के लिए कवर किया उसने. लास्ट सबसे एक फ्लैग को उठाकर लगाने के लिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस कितना कवर किया होगा सोचो. बिल्कुल. जब इसने ये वाला फ्लैग, सुनो, ये वाला फ्लैग लगाया उसके लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है. आया समझ. हाँ 2 मीटर का गैप हो गया ना. 2 2 4 2 6 2 8 2 10 13 तक कितना हो जाएगा 26. उठाकर वापिस तो खाली आई है. वापिस वाला थोड़ी ना, वापिस आते टाइम उसके हाथ में फ्लैग थोड़ी ना है. वापिस तो खाली आई है. 13वां फ्लैग जब लगाया होगा, चाहे इधर का काउंट कर लो चाहे उधर का, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्लैग उठा के उसने कौन सा कवर किया कितना. इसलिए दूसरा एक आंसर ये भी है 26 मीटर. ऑल ओके. एमसीक्यू से पहले सारे क्लियर है. कल एमसीक्यू फिलअप्स टूट पड़ो उन पे.
कहाँ गए रे डाउट? कल वो लेते हैं, ठीक है। और बच्चों टेस्ट के रिगार्डिंग मुझे कुछ बोलना आप लोगों को। टेस्ट आप लोगों के ऑनलाइन नहीं होंगे, रूटीन टेस्ट ऑफलाइन ही देने पड़ेंगे। जो ऑफलाइन देगा उसी के चेक होंगे। अगर बहुत इमरजेंसी है कि आप नहीं दे सकते हो ऑफलाइन टेस्ट, तो आप घर पे टेस्ट दीजिए। अपने पेरेंट्स, भाई, सिस्टर, किसी को भी, कोई भी आपका रिलेटिव आके सेंटर पे टेस्ट की हार्ड कॉपी जमा करा के जाए, चेक करवाना है तो। बाई चांस आपने किसी दिन आपको कुछ भी है, आप नहीं आ पा रहे या कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो शाम को 6:30 6:15 तक कभी भी 5 मिनट किसी को भी बोल देना कि सेंटर पे जाके मेरा टेस्ट दे आओ, ये हार्ड कॉपी दे आओ। रीजन सिर्फ एक है, बार बार बता चुका हूं, सॉफ्ट कॉपी चेक नहीं हो पा रही है। 50 टेस्ट तो चलो 130 140 होते हैं, जिनमें 60 कॉपी ऑनलाइन होती हैं, वो चेक होनी बहुत मुश्किल हो जाती है डेली की। वो भी डेली का 60 ऑनलाइन चेक करना बहुत टफ है। जितना होगा टेस्ट होगा वो हार्ड कॉपी पे चेक होगा। कहने का मतलब ये, हार्ड कॉपी चाहे आप घर पे देके हैंड ओवर करवाओ या फिर यहां दो। यहां दोगे तो ज्यादा अच्छा है, और यहां नहीं दे सकते तो अपनी हार्ड कॉपी लेके जमा करवाओ, बस सीधा सी बात ये है। ऑनलाइन टेस्ट चेक नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए। कौन सा है?